हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाली उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं कभी भी किसी के तकलीफ में, किसी के गम में नहीं हंसना चाहिए। एक गांव में एक स्टोरी बताती हूँ। एक गांव में बहुत खुशमिजाज एक परिवार रहते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास रहते हैं। वो जितना भी होने से वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जितने भी मिलने से, पैसा हो, खाने के हो, वो कभी उदास नहीं होते। हमेशा जो भी मिलना ऊपर वाले की देन है बोल के वो खा लेते। और एक टाइम वही गांव के ही एक अमीर इंसान, एक सेठ, जो कि उसके पास धन दौलत, गाड़ी बंगला सब था, लेकिन उसके पास खुशियाँ नहीं। वो हमेशा टेंशन, हमेशा परेशान, हमेशा पैसा पैसा पैसा, गुरूर से भरा हुआ इंसान। वो हमेशा लोगों को जब हंसते हुए देखता था ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। और अगर कोई उसके सामने हंस भी देना, उसको मतलब ऐसा कर देता था जो सामने वाले तुरंत रोने लगता था। इतना ज़्यादा घमंड, मतलब मेरे से ज़्यादा ये बड़ा इंसान है, ये सिर्फ सोचने लगता था। धीरे 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 टाइम बीतता गया, तो जितने भी मतलब जो मिडिल क्लास वाले परिवार, उनके घर में खेती था, तो उस खेती में नहीं क्या, वो जितने भी चावल उगाते थे, तो उसमें कुछ परसेंट का चावल हो या कुछ परसेंट का पैसा हो, वो अपने घर में रख के कुछ परसेंट ज़्यादा लोगों में बांट देते थे जिनके पास खाने के लिए नहीं होता। लेकिन अमीर इंसान कभी ऐसा नहीं करता था। तो सब तरफ ये बात पहली मतलब बोलने लगे कि ये देखो कितने अच्छे हैं ये परिवार, इनके पास कुछ नहीं है लेकिन ये सभी को देते हैं, दान पुण्य बहुत अच्छा करते हैं। और ये देखो एक सेठ है जो कभी भी किसी को 1 रुपये तक नहीं देता है। इतना पैसा रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मतलब सब इतना ज़्यादा गुस्सा होते थे। धीरे 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 टाइम बीतता गया, तो लोग ज़्यादा नहीं क्या, उस गरीब इंसान को जब बाहर तक लोगों तक पहुँचा कि ये गरीब इंसान बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होकर उनको कोई गिफ्ट ला देता था, कोई पैसा ला देता था कि आप और ज़्यादा तरक्की करो, आपकी और ज़्यादा बिजनेस चलाओ। तो बिजनेस नहीं करता था, वो हमेशा अपने खेती को और ज़्यादा बढ़ाता था, ज़मीन और ज़्यादा खरीद के और ज़्यादा खेती मतलब बनाता था चावल की। तो जब एक साल ऐसा हुआ कि उस खेती में वो अमीर इंसान गुंडे लगा के वो सब जला दो बोलता है, खेती को, चावल की खेती को। तो जब चावल की खेती जल जाता है, तो मिडिल क्लास के घर वाले सब बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब टूट जाते हैं उनके परिवार का, क्योंकि उसमें उनके घर भी चलता था और बहुत लोगों की घर भी चलता था। तो बहुत लोग देखते हैं, अरे हमें देने वाला इंसान था, आज बेचारा देखो किस पोजीशन में आ गया, और देखो उसको कितना तकलीफ हो रहा है। और उससे ज़्यादा तो कहीं और लोग जो उनके पास पहुंचता था अनाज, वो सबसे ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और अमीर इंसान सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कैसा हुआ, बहुत दान पुण्य कर रहा है, और इतना हंसता है, इतना खुश हो जाता है। उस दिन पार्टी देने लगता है, सब गांव के सभी लोगों को बुलाता है और पार्टी देता है। तो सब बोलते हैं ये आज कभी भी नहीं देने वाला इंसान आज पार्टी कैसे दिया। तो ऊपर वाले सबसे बोला जाता है कि आप जो चीज़ को सबसे ज़्यादा खुश होगे वही चीज़ ही आपको मिलेगा। अमीर इंसान सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है दूसरे को दुख देखते हुए। तो ऊपर वाले बोलते हैं अच्छा, तो उसके दुख में इतना ज़्यादा खुशी है, तो ठीक है तुझे भी दुख देता हूँ, तो हमेशा खुश रहेगा, तो तथास्तु बोल देते हैं। तो जब उस अमीर इंसान का एक बड़ा सा जो बिजनेस चलाता था, वो बिल्डिंग पूरा जल जाती है, उसमें हर फाइल रहता है उसका। तो उसके जितने भी रहते हैं ना, एक एक पीछे जो कि दलाल लोग रहते हैं, उसके पीछे जितने भी मतलब दुश्मन लगे रहते हैं, तो उनके पास आधा फाइल रह गया रहता है। तो वो सब अपने कब्जे में, सब बिल्डिंग से लेकर, सब कार से लेकर सब कुछ अपना नाम पे कर लेते हैं। तो दुश्मन उसमें बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर अमीर इंसान सबसे ज़्यादा लो क्लास में आ जाता है, जो मिडिल क्लास से भी लो क्लास में आ जाता है।
तो वो इतना ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, तो वही मिडिल क्लास के इंसान कुछ सालों के बाद उसी को मदद करता है, अनाज उसके घर में भेजता है और उसको बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए सर, हम हैं आपके लिए, हमारे परिवार हमेशा है। तो एक टाइम वो अमीर इंसान जब गरीब होने के बाद समझता है कि मैं जिस इंसान के ऊपर हंसा, जिस इंसान के खेत को मैंने जलाया, आज देखो वो इंसान मेरे घर में अनाज देने आए, हे ऊपर वाले मुझे माफ कर दे। तो इस कहानी के कहने की आप सब समझ गए रहोगे कि ऊपर वाले देखते हैं, बहुत दयालु है वो। जो इंसान आपकी तकलीफ में हंसे, इसमें आप कभी भी चुप रहना, क्योंकि देने वाले वो है। क्योंकि जो हम अट्रैक्ट करते हैं, इसी के लिए बोला जाता है ना, तुम दुख को अट्रैक्ट मत करो, तुम हमेशा खुशी को एब्जॉर्ब करो, तुम हमेशा अट्रैक्ट करो खुशी को। पॉजिटिव पावर रहना चाहिए अंदर, नेगेटिव मत सोचो। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे ना, तो हमारे वो पास आता ही जाएगा। जो चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं ना, वही चीज़ हमारे पास आती है। और ऊपर वाले भी बहुत दयालु हैं। जो चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा खुश होता था वो इंसान, अमीर इंसान, उसको वही चीज़ मिला। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान दूसरे की तकलीफ में, दूसरे की दुख में हंसता है, वो ऐसा रोता है जो उसको किसी के तकलीफ क्या, किसी के गम तक भी नहीं दिखेगा, ऐसा रोना रोता है। और उसका पोजीशन ना जितना बड़ा भी रहे, इतना नीचे तक आ जाता है ना, वो कभी सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि ऊपर वाले सबके लिए एक ही तरीके से प्यार देते हैं, प्यार बांटते हैं, और ऊपर वाले के सहारा से इस दुनिया में चलते हैं। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए पैसे से, बल से, मतलब पैसे के बल से। पैसा वो पैसा भी जो मिलता है ना, वो हमारे लिए नहीं मिलता है, किसी और के लिए मिलता है। और जो मिडिल क्लास इंसान था ना, वो हमेशा लोगों के लिए करता था बोल के, उसके जो भी देखो, उसका पूरा जितने भी खेती था ना, सब जल गया। लेकिन उसकी खेती जैसे ही जलाना, जैसे ही लोग जाने ना, बहुत मदद करने लगे उसकी, और ज़्यादा, मतलब उल्टा ही हो गया। जब उसको तकलीफ में सब देखने लगे ना, तो बाहर से इतने लोग आए, जो वो इंसान सबसे अमीर इंसान बन गया। तो ऐसा बनो, जो लोगों को जितना दोगे ना, बोला जाता है कि आप 1 रुपये किसी को दोगे ना, तो आपको करोड़ रुपए ऊपर वाले देंगे। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी काम में तुम्हें इतना ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो करोड़ों से भी कम होगी। आपकी खुशी इतना ज़्यादा होगी, वो करोड़ रुपए भी कम हो जाती है एक टाइम। तो हमेशा अच्छे रहिए, किसी के तकलीफ में मत हंसिए। अगर कोई हंस रहा है तो उसकी दंड उसको मिलेगी, हमेशा ये याद रखिए। थैंक यू सो मच जितने भी हमारी वीडियो को देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एवरीवन। और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो आप सभी के पास पहले पहुंचेगी नोटिफिकेशन के द्वारा। और जितने भी हमारी ऑल वीडियो है यूट्यूब में, सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एवरीवन। कमेंट करना, आप सभी को कैसा लगा वीडियो बताना। आई लव यू, बाय।